कर लेते हैं आवासीय विद्यालय ज्ञानोदय क्लास 2। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है CMD फोर्सेस RK, इस पर 15 तारीख तक आप लोगों को रिवीजन क्लास मिलती रहेगी, जो मैं डेली ग्रुप पर भेजता हूँ पर डे शाम को 7 बजे। उसी ग्रुप का जो 6 दिनों का मैटर रहता है उसे मैं रिवीजन क्लास में वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग देख लेते हैं और ना तो उसमें लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो कर लोगे तो मेरा फ़ायदा हो या ना हो, आपका फ़ायदा यह होगा कि कोई भी वीडियो छूट करके जाएगी नहीं। इसलिए सब्सक्राइब कर लोगे तो चैनल का थोड़ा सा फ़ायदा आपको मिलेगा। आप पर वीडियो तुरंत की तुरंत जैसे ही अपलोड होगी सामने आपको प्राप्त हो जाएगी। चलो तो क्लास 9th ज्ञानोदय का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें मैंने इंग्लिश के लिए ए एंड द का प्रयोग किस प्रकार करना है वो समझाया है। जैसे नियम नंबर पहला कहता है कि एन का जो प्रयोग करना है उस नाउन से पहले लगाते हैं या उस नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है जिसमें जो इंग्लिश शब्द लिखा रहता है, इंग्लिश वर्ड जो लिखा रहता है, जब उसको हिंदी में पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसकी जो प्रारंभ ध्वनि है, अक्षर है, अगर वह स्वर है और जो स्वर होते हैं वो आ से लेकर के आहा तक होते हैं हिंदी में, यदि इनसे शुरुआत होती है तो उन शब्दों के आगे एन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से मैंने दूसरा नियम जो बताया है, ए का प्रयोग एन का हो गया, ए का हो गया। अब ए का प्रयोग निश्चित नाउन, अनिश्चित नाउन का मतलब ये होता है जिसे हम जानते नहीं हैं या फिर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा पहचान नहीं है, फेमस नहीं है, तो उनसे पहले करते हैं। और अब आ से यहाँ तक स्वर के लिए तो एन हो गया है, तो का से लेकर के ज्ञा तक जो व्यंजन वर्ड ध्वनि होती है हिंदी में, उनके आगे ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण लिख के रखा हुआ है, ए का और एन का दोनों का प्रयोग मैंने यहाँ पर बताया है। हो सकता है कि मोस्टली जो वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आए हैं उनके आगे अगर लगाने के लिए आता है तो यहीं से कहीं से पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ए यूरोपियन, अब यू या से शुरू है और या व्यंजन है इसलिए ए लगा दिया। सॉन्ग है, बॉय है, बॉक्स है, डॉक्टर है, यूनियन है। इसी तरह से एन के लिए मैंने आर्टिकल में बताया कि एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट, एन आवर। आवर मतलब घंटे की बात कर रहा है, घंटा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार की बात। अम्ब्रेला मतलब छाता होता है। एलिफेंट, एलिफेंट एक जानवर हो गया और एड़ी से शुरू है इसलिए इसमें एन लगा है। एनिमल हो गया, ऑनियन हो गया। इसी तरह से मैंने जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं MLA, MA, एम्पायर और LLB। जैसे इधर ऑनेस्ट, हाउस, यूनिटी, ईयर ईयर बोलते हैं, यूनियन, डॉक्टर हो गया था, बॉक्स हो गया। तो इस तरह से अब क्या होता है, छोटे बच्चों के लिए तो इसी तरह के छोटे छोटे वर्ड आ जाते हैं। अब वो यही नहीं बनते हैं। अब वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में याद तो रखना ही होगा। अगर याद नहीं रखा तो फिर बनेगा कैसे, तो ध्यान रखना। और जो हमारे आर्टिकल हैं वो एक वचन नाउन के साथ ही लगाने हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर बहुवचन है, एस लगा हुआ है, बॉयज, तो फिर नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स नहीं लगेगा। जैसे व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाषा का नाम हो, विषय, अगर ये शब्द आते हैं तो इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ध्यान रखना ही होगा। अगर याद थोड़े से भी धोखे में हो गए ना, नो आर्टिकल ऑप्शन में है और आपको इन सब यहाँ से अगर कोई भी पूछा जाता है तो आप नो आर्टिकल यूज करेंगे। द, देखो द का
द एक निश्चित आर्टिकल यूज होने वाला है। निश्चित मतलब जैसे कि जो चीज़ फेमस है, कोई प्रसिद्ध वस्तु है, इमारत है, नदियाँ हैं, सागर हैं, महासागर, दिशाओं के नाम, ग्रंथों के नाम। आदि ग्रंथ में तो हमारे गीता आती है, रामायण आती है, बाइबिल आती है और कुरान आती है और गुरु ग्रंथ साहब आती है। डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं इनके आगे। तो इन सब का कोई भी नाम आता है, इनमें से जितना भी है, तो याद रखना है कि इनके आगे हमेशा आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं और ये भी बताया कि दुनिया में अगर एक है, अद्वितीय है, इनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, वहाँ भी हमें द का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर मैंने उन सभी शब्दों के नाम लिख दिए हैं, स्थानों के नाम लिख दिए हैं, बिल्डिंगों के नाम लिख दिए हैं जो आने की पूरी संभावना है। जैसे ताजमहल लिख दिया है, रेड फोर्ट लिख दिया, चार मीनार हो गया हैदराबाद में, इंडिया गेट लिख दिया दिल्ली का, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में लिख दिया, गंगा लिख दिया, रेड सी लिख दिया, नील लिख दिया, पैसिफिक ओशियन लिख दिया, द गीता हो गई, द रामायण हो गई, द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, हाईएस्ट सुपर, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो तीसरे नंबर की डिग्री सुपरलेटिव डिग्री होती है, हाई हायर हाईएस्ट। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, ये और ये जीके में भी आ सकता है। जीके में किस तरह से, जैसे ताजमहल पूछ ले कहाँ है, तो आगरा नदी के किनारे, आगरा के किनारे, आगरा शहर में स्थित है, यमुना नदी के किनारे है। लाल किला दिल्ली में स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो इस तरह, इसलिए मैंने ये भी साथ में लिख दिया है। गंगा नदी भारत देश की ये नदी है, लाल सागर हो गया, नील नदी, प्रशांत महासागर। अब ये पूर्व है, ईस्ट है, वेस्ट है। अब वहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए कि सनराइजेज इन द खालिस्तान, तो ईस्ट है, ईस्ट में पूर्व, ईस्ट में उगता है ना। तो इस तरह से ये हमारे आर्टिकल जो हैं पूछे जा सकते हैं और याद भी होना चाहिए तीनों चारों। फिर मैंने एंटोनिम्स, एंटोनिम्स को ही अपोजिट बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा होता है। जैसे इन मतलब आना होता है तो आउट मतलब बाहर, गो मतलब जाना तो कम मतलब आना, ब्यूटीफुल सुंदर है, अगली कुरूप है, क्लोज बंद करना, ओपन खोलना, अप ऊपर, डाउन नीचे, बैड बुरा, गुड अच्छा। ये विलोम शब्द इधर मैंने लिखे हुए हैं, बॉक्स में कोई दूसरी चीज मैंने लिख के रखी है, जैसे पुअर, पुअर गरीब है, रिच अमीर है, क्रूल निर्दयी है, काइंड दयालु, ऑड विषम होता है, इवन सम होता है, सॉफ्ट मुलायम, हार्ड। ये वाला आया हुआ था क्वेश्चन में, ये वाला आपके पेपर में आया हुआ है, सॉफ्ट मुलायम हार्ड 2023 के पेपर में आया था। हॉट गर्म, कूल ठंडा, लव प्यार होता है, हेट अप्रिय होता है, नापसंद। अब यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट, टाल शॉर्ट, तो याद रखें, स्टार्ट शुरू, फिनिश खत्म, रूरल ग्रामीण, अर्बन शहरी। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी निवास करते हैं तो रूरल बोलते हैं, नहीं ग्रामीण सभा। तो याद भी रखना है कि रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन शहरी। ये यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा, विन जीतना, लॉस हारना, लूज हारना, टॉप ऊपर, बॉटम, टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, गिवन गिव देना, टेक लेना। तो इस तरह से यहाँ इस मैंने जो लेफ्ट तरफ लिखा हुआ है वो क्या है, वो है अपोजिट, एंटोनिम्स बोलते हैं। वहाँ पर अब बच्चे अगर छोटे बच्चे उनको एंटोनिम्स एंटोनिम्स, वहाँ तो अब पाँचवीं चौथी वाला लड़का तो इतना होशियार है नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में इतना लेवल होता नहीं है या टीचर पढ़ाते नहीं है, इसलिए होता नहीं है। तो इंग्लिश में वहाँ गलती होने के चांस ज़्यादा है, और जबकि इंग्लिश में ही नंबर खींचने हैं, 10 में से अगर 8 7 8 भी सही हो गए, 6 7 भी सही हो गए तो पर्याप्त इनफ है। विलोम शब्द एंटोनिम्स अपोजिट, गर्ल लड़की, बॉय
लड़का, मैन आदमी, वुमन औरत, डॉग कुत्ता, बिच कुतिया, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी, किंग राजा, क्वीन रानी। यहाँ पर जो मैंने ये बॉक्स में लिखे हुए हैं ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। फेमिनिन जेंडर है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होता है वो पुल्लिंग होता है। तो याद रखना है मैस्कुलिन और फीलिंग मैस्कुलिन और फेमिनाइन। तो फेमिनाइन का मतलब होता है कि वो स्त्रीलिंग है और मैस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग। तो यहाँ पर लिंग चेंज करने के लिए भी कभी कोई क्वेश्चन में आ जाता है या फिर ये बोल देता है कि किंग का फेमिनाइन क्या होगा, तो किंग का फेमिनाइन क्यून होगा। कॉक का फेमिनाइन क्या होगा, हैन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वाइफ को तो पत्नी बोलते हैं, हस्बैंड हस्बैंड को पति बोलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने गलती लिख दी है, इसे आप सुधार लेंगे। हस्बैंड को पति बोलते हैं। सर शिक्षक को बोलते हैं, मैडम शिक्षिका को बोलते हैं। सर जो शिक्षक है वो है मैस्कुलिन और मैडम जो है वो है फेमिनाइन स्त्रीलिंग। काऊ का काऊ का गाय और इंग्लिश में बुल नर हो जाएगा, याद रखे रहेंगे। इसमें हो सकता है ऑक्स कोई लिख दे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। काऊ का बुल होता है। ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, फादर और मदर। तो ये फेमिनाइन और मैस्कुलिन है। तो जेंडर थोड़ा सा याद रखेंगे, वहाँ पर पूछ सकता है। कुछ फेमस सेंटेंस है, ये बिल्कुल आप पढ़ ही लेंगे। फेमस सेंटेंस जो है हो सकता है कि पूछा जाए। तो बुक्स रेस्ट ऑन द टेबल, ही जम्प्स इनटू द रिवर। तो यहाँ पर इंटू प्रीपोजिशन है, इंटू का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे। मे आई कम इन, जैसे किसी से पूछना होता है अंदर आने के लिए, तो मे आई कम इन सर। तो इन द सन राइजेज इनटू द ईस्ट, इन द ईस्ट। हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये फेमस सेंटेंस है। हाँ, चलो राज्यों के नाम देख लेते हैं। अब राज्य और राजधानी, ये जहाँ तक है कि अपने मध्य प्रदेश के आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं और उनकी राजधानी हमें थोड़ा सा पता होनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी लिखी हुई है अमरावती। पहले ऊपर ऊपर वाला राज्य है और नीचे जो लिखी है वो राजधानी है। तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना। तो बिहार क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए बिहार पटना याद रखेंगे। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ अपना पड़ोसी राज्य है, इसलिए याद रखेंगे छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पणजी। गोवा याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य भी है, तो गोवा पणजी। गुजरात गांधीनगर, गुजरात याद रखेंगे, गुजरात गांधीनगर। अब याद भी रखना है, गुजरात में ही केवड़िया जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो पूरे विश्व में सबसे 182 मीटर। तो याद रखेंगे। हरियाणा 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 चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटक बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है डॉक्टर मोहन यादव। और जो हमारा न्यायालय है वो जबलपुर में है, और जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। भोपाल को झीलों का शहर बोलते हैं। और उज्जैन उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये भी हमारा पड़ोसी राज्य है, इसलिए यहाँ भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र मुंबई और मणिपुर।
मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, आइजोल। ये आप लोगों का कॉपी में लिखा हुआ है। मैं डेली शाम को 7 बजे भेज देता हूँ ग्रुप में, और सिर्फ रिवीजन क्लास है। नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर। ये हमारा पड़ोसी राज्य है, राजस्थान, जयपुर, याद रखेंगे। सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तराखंड, देहरादून, और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे, और आगरा का ताजमहल जो है वो है यमुना नदी किनारे। और अभी चल रहा है महाकुंभ, अभी चल रहा है महाकुंभ। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लगा हुआ है महाकुंभ। तो याद रखेंगे, महाकुंभ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर 12 वर्ष में आता है महाकुंभ। तो 12 वर्ष में महाकुंभ का मेले का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ लगता है 6 वर्ष में। और यह गंगा नदी, यमुना नदी और अदृश्य रूप में सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर लगता है, जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। और इस बार 40 करोड़ लोगों के वहाँ पहुँचने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता याद रखे रहेंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता। अब यहाँ से हमारे केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसकी नई राजधानी कर दी गई है विजयपुरम, श्री विजयपुरम। क्योंकि पहली पुरानी राजधानी जो थी वो थी पोर्ट ब्लेयर। तो हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि किस शहर का नाम विजयपुरम कर दिया गया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम। चंडीगढ़ है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये पहले 2 अलग अलग केंद्रीय शासित प्रदेश होते थे, अब दोनों को एक कर दिया गया है और दोनों की राजधानी कर दी गई है दमन। राजधानी जो दिल्ली है, और जिसकी राजधानी भी दिल्ली ही है, यहाँ पर केजरीवाल सीएम, और जो कि इस समय आतिशी मार्लेना को दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है, ग्रीष्म काल में श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू होती है। ठीक है। लद्दाख, लेह, इसकी राजधानी है लेह, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, और पांडिचेरी की पुडुचेरी ही है, सेम है। आगे चलते हैं। ये मैंने राजधानी 30 तारीख को जो भेजा था, उसका आज रिवीजन हो गया, और आज है तारीख 3। अब क्या होता है, वहाँ पर कभी कभी 4 मीनिंग लिखी रहती है एक ही वर्ड की, उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है। तो करेक्ट जो है में स्पेलिंग हमें चूज करना होता है, चुनना होता है कि इनमें से कौन सी सही मीनिंग है। तो जैसे मैंने कुछ अपने से लिख दिया है कि वो इनके बीच में पूछ सकता है, नहीं तो आपको क्या करना है, बहुत सारी मीनिंगें अब आपके स्कूल में होंगी, किताबों पर हैं, तो उनको अपने से पढ़ लेना है खुद से। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, इतनी मीनिंग तो है नहीं। तो स्कूल की जो 5वीं किताब है उनमें, या फिर चिड़ियों के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, औजारों के नाम, उनकी इंग्लिश मीनिंग आपको अच्छी करेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे मॉडर्न को मैंने लिखा है MODER, मॉडर्न, आधुनिक। फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। टीचर, TEACHER, टीचर।
इनकी ये करेक्ट मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट मैंने वर्तमान, पेरेंट PARENT पेरेंट माता पिता, हॉस्पिटल HOSPITAL हॉस्पिटल, पेशेंट मरीज होता है PATIENT पेशेंट मरीज, डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर, स्कूल स्कूल SCHOOL स्कूल, विद्यालय, फैमिली FAMILY फैमिली परिवार, ब्यूटीफुल सुंदर BEAUTIFUL ब्यूटीफुल सुंदर, वेलकम स्वागत। अब तो ये मैंने एक अंदाजा लगा करके वहाँ पर इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने खुद करा दिए हैं कि इस तरह से स्पेलिंग मीनिंग वहाँ पर करेक्ट करने के लिए आती, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से जो आपने पहाड़ा पढ़े होंगे, जिसमें फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, वाहनों के नाम अंग्रेजी में और हिंदी में लिखा रहता है, तो आप लोगों को खुद का दिमाग लगा करके इनके इंग्लिश नाम लिख लेने, ढूंढ लेने पहाड़ा से। छोटे भाई बहन होंगे उनके पास होगा, अंगों के नाम है। अब वहाँ पर क्या आ जाए, किसी को क्या पता कौन से वर्ड आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर आता किस किस प्रकार के हैं। तो मैंने वो प्रकार मैंने यहाँ पर समझा दिए। फिर यहाँ पर सिनोनिम्स लिखना था, सिनोनिम से एस होगा, यहाँ पर PH नहीं होगा, एस होगा। सिनोनिम्स की स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिए, SYNONIMG, सिनोनिम्स। नहीं, ये सिनोनिम्स तो नहीं है, ये है राइमिंग वर्ड। ठीक है। सिनोनिम्स कुछ और, सिनोनिम्स तो उसी का मीनिंग मतलब समानार्थी शब्द होता है सिनोनिम। ये है राइमिंग वर्ड। तो राइमिंग वर्ड में पी की जगह आर होगा, ये आप याद कर लीजिए, बस हो गया। RYMING, एच भी नहीं होगा, RYMING राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड में क्या होता है, राइमिंग वर्ड में होता है ये है कि उनका टोन जो होता है बोलने का वो सेम होता है। गो तो ओ की मात्रा आई, तो सो ओ की मात्रा आई, तो यहाँ पर टोन सेम है। राइमिंग वर्ड में याद रखना है, वहाँ पर एक राइमिंग वर्ड भी आ जाता है, तो आपको याद रखना होगा। गो को सो बोले, नो इसको पढ़ते KNOW लिखा है लेकिन पढ़ते नो है, तो नो को नो, एनो। डीप तो जीप, देखो बड़ी की मात्रा और टोन सेम है। कट सट, तो यहाँ से गीता सीता, तो टोन मतलब बोलने में क्या हो, उसी के जैसा हो, उच्चरित हो। हमें शब्द से मतलब नहीं, बोलने में उसी के जैसा उच्चरित होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ यंत्रों के नाम लिखे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने सैनिक का पेपर भरा है, तो जीके में कुछ भी आ सकता है, जीके चाहे वो ज्ञानोदय में हो चाहे सैनिक में। वायु दाब, वायु का दाब जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। भूकंप का जो पता लगाया जाता है वो सिस्मोग्राफ से, लेकिन भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से, याद रखेंगे। सुनामी, स्टार मार्क जो लगा हुआ है वहां से आपको ये याद रखना है कि वो कोई इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके बारे में जीके का कुछ लिखा हुआ है। तो सुनामी ये है क्या, एक प्रकार की आपदा है जो समुद्री लहरों का तूफान कहलाता है। बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ करके भारी नुकसान पहुंचाती हैं। जापान में आई थी सुनामी, तो हो भी सकता है कि किस देश में सुनामी आने के खतरे होते हैं, तो अगर जापान का नाम लिखा हो तो आप जरूर उसमें जापान लगाएंगे। ध्वनि की इकाई डेसिबल है, याद रखेंगे। तापमान मापने का यंत्र है थर्मामीटर। बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, और जो बल्ब में एक फिलामेंट यूज किया जाता है वो टंगस्टन का बना होता है। गोबर गैस में मुख्य भाग जो है वो मीथेन का होता है, जिसके कारण गैस चलती है। दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव।
जो समान प्रकार के ध्रुव अगर पास में लाए जाएँ 2 चुंबकों के, ध्रुव को ध्रुव के पास, तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेगा चुंबक। और यदि विषम प्रकार के, जैसे दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से पास लाए तो चिपक जाएगा चुंबक। अगर चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे तो वह स्वतंत्र पूर्वक जैसे ही लटकेगा तो वो दक्षिण और उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। लंबाई की जो एसआई यूनिट है, मात्रक है, वो मीटर है। एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। अब यहाँ से मुझे रीजनिंग वाला पार्ट कराना है। अब जो नई क्लासें शाम को 7 बजे जो भी पढ़ने का पीडीएफ भेजूंगा, मैं एक ही पेज भेजता हूँ डेली, तो उसमें रीजनिंग की कुछ चीज़ें होनी है। रीजनिंग में पहला टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का या फिर वर्णमाला सीरीज का है, जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको एक लाइन में एम तक लिखना है, और एम के नीचे से ही उल्टा लिखेंगे जब, तो 13 एम तक आता है। उसके बाद एन से लेकर के जेड तक है, तो जेड जो है वो ए के नीचे ही खत्म होगा। तो याद रखना है कि हमें इसी ऑर्डर में लिखना है, जैसे हम लोग स्कूलों में लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है। ए से एम तक, और एम के नीचे एन लिखना, एल के नीचे ओ लिखना, और के नीचे पी लिखना। तो इस तरह से आप याद रखे रहेंगे कि ये जो रीजनिंग का पार्ट है, ये आगे बड़ी बड़ी स्कूलों में, बड़े एग्जामों में काम आ सकता है। तो आप याद रखेंगे कि जो वर्णमाला क्रम है वो अच्छे से याद होना चाहिए। कि अगर मान लो किसी ने पूछा पी कितने नंबर पे आता है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए पी 16 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है। और इनकी बहुत सारी ट्रिकें भी हैं, तो मैं अगली क्लास में इनका ट्रिक भी समझा दूंगा, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास में ये सेकंड रिवीजन था, तो याद रखे रहेंगे। कल आया नहीं, संडे को भेजना था, कोई बात नहीं, आज मैंने भेज दिया। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसलिए फास्ट रिवीजन आप लोग खुद से भी करते रहें। ओके।